वल्लाही कह रहा हूँ, अगर आप सही सलामत हो तो नमाज़ छोड़ने का तो तसव्वुर इस्लाम के अंदर बनता ही नहीं है। देखिए कल क़यामत के दिन क्या होगा, मैदान महशर में लोग आएंगे अंबिया कराम के पास, बुखारी की रिवायत है मुत्तफ़क़ुन अलैह, अंबिया कराम के पास आएंगे, ए नबी आप सिफारिश कर दीजिए कि हमारा जल्दी हिसाब व किताब हो जाए। महशर में सब लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई अपने सीने तक, कोई अपने घुटनों तक, कोई अपने चेहरे तक, कोई अपनी नाक तक, हर इंसान पसीने में डूबा हुआ होगा। और आएंगे नबी के पास, कहेंगे हमारी सिफारिश कर दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम नफ़्सी नफ़्सी, मैं आपकी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में आज नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद आइए नूह अलैहिस्सलाम नफ़्सी नफ़्सी, तो मैं आपके लिए सिफारिश नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद आइए ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सारे के सारे कहेंगे नफ़्सी नफ़्सी। इब्राहीम खलीलुल्लाह, जिसे अल्लाह ने खलीलुल्लाह कहा है, वो भी कहेंगे नफ़्सी नफ़्सी। सारे अंबिया कहेंगे नफ़्सी नफ़्सी। मूसा जिसे कलीमुल्लाह कहा गया है, वो भी कहेंगे नफ़्सी नफ़्सी। सारे लोग नफ़्सी नफ़्सी कह रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ़्सी नफ़्सी, अल्लाह तू मेरी जान बख्श दे, मेरी जान बख्श दे। आखिर में उम्मत जाएगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो कहेंगे उम्मती उम्मती उम्मती, सजदे में गिर जाएंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाज़त ना दे। किस उम्मत के लिए कर रहे, मुझे आप बताइए, किस उम्मत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं? किस उम्मत के लिए? हम ही लोगों के लिए, जो जानी उम्मत, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वाली उम्मत। कौन सी उम्मत जो कारोबारी डीलिंग पर नमाज़ें छोड़ रही है? कौन सी उम्मत जो सिर्फ अपनी नींद को कुर्बान नहीं कर सकती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म आ जाने के बाद? कौन सी उम्मत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नमाज नहीं पढ़ रही? कौन सी उम्मत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी बसर नहीं कर रही? कौन सी उम्मत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपनी बीवियों को नहीं रख रही है? कौन सी उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उम्मती उम्मती उम्मती? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ देर के बाद कहेगा, ए नबी आप उठ जाइए, अब कहिए क्या माजरा है। सारे नबी क्या कह रहे हैं? नफ़्सी नफ़्सी नफ़्सी। कोई सिफारिश नहीं कर सक रहा है। मेरे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उम्मती उम्मती। ऐसी उम्मत के लिए कह रहे हैं जो आज हर वक्त नमाज छोड़ने के लिए तैयार है। वल्लाह, अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त देखिए आप, आखिरी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी मुस्लिम दोनों मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायतें आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाते हैं। बीमार इतना ज़्यादा है, तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है, थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह मौत की सख्ती से मुझे बचा। कौन है दुआ करने वाले? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें, अल्लाह मौत की सख्ती से मुझे बचा। जैसे ही होश में आते हैं फ़ौरन पूछते हैं, नमाज का वक्त हुआ, मेरी उम्मत ने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी? क्या पूछ रहे हैं? पहला सवाल, नमाज का वक्त हो गया, मेरी उम्मत ने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी? अभी एक ही वक्त होता है, बेहोश फिर से हो जाते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से उठने के बाद फिर सवाल करते हैं, ए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा से पूछते हैं मेरी उम्मत ने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी? सहाबा कह रहे हैं कि नहीं, हम कैसे नमाज़ पढ़ सकते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद होते हुए? अल्लाह के रसूल पीछे मौजूद है, अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में कोई इमामत पर जाने के लिए तैयार नहीं है। ये थी उम्मत, ये थी मोहब्बत। अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा बीमार है, बार बार बेहोश हो जा रहे हैं, पानी से अपने ऊपर रख रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह मौत की वक्त की सख्ती से मुझे बचा। अल्लाह के रसूल बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से कह रहे हैं मौत की सख्ती से मेरी हिफाजत फरमा। ऐसे मौके पर भी एक ही चीज़ बोल रहे हैं, जैसा ही होश आ रहा है, उम्मती उम्मती उम्मती। मेरी उम्मत ने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी? मेरी उम्मत ने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से कहते हैं, ए आयशा आप जाइए और अबू बकर से कहिए कि वो इमामत कर ले। क्या कह रहे हैं? अबू बकर से कहिए रज़ियल्लाहु अन्हु कि वो इमामत कर ले। हज़रत आयशा कहती है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इतना ज़्यादा उनके अंदर हौसला नहीं है कि आपके रहते वो मुसल्ले पे चढ़ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं, आप जाकर हुक्म दीजिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हुक्म आते ही अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते और नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। नमाज आगे पढ़ा रहे हैं हज़रत अबू बकर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को देखने के लिए दो सहाबियों के सहारे, हदीस के अल्फाज ऐसा ज़मीन पर निशानात बनने लगते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के। कैसे निशान? चलने के नहीं, जब इंसान पूरी तरीके से
काबू में नहीं होता है ना, अपने जिस्म पर अपनी ताकत में खड़ा नहीं हो पाता है ना, तो इंसान ऐसा चलता है तो ऐसा ज़मीन पर उसका पैर ऐसा घसीटता हुआ चलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा चल रहे हैं ज़मीन पर और पूरे ऐसा पैर के निशानात बनते हुए जा रहे हैं, 2 सहाबी के सहारे चल रहे हैं। और जाते हैं, जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं देखते हैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इमामत कर रहे हैं। अल्लाह के अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को जैसे ही पता चलता है कि नबी आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आ गए हैं, नबी आ गए, फ़ौरन चाहते मैं पीछे हो जाऊं और नबी को आगे कर दूं, पीछे होने लगते। अल्लाह के रसूल रोक देते कि अबू बकर नहीं, आज आप ही को इमामत करना है। आखिरी वक्त कह रहे हैं अस्सला अस्सला अस्सला, ऐ मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। हर वक्त एक ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ कहा करते थे कि नमाज ना छोड़ना। उम्मत गुनाह कर रहे हो ना, अल्लाह माफ़ी का ऑप्शन रख सकता है, नमाज ना छोड़ना। आपकी इंतकाल हो गया, आप इस दुनिया से चले गए, सबसे पहला सवाल ये नहीं होगा आपसे कि आप किस फ़िरके से थे, होगा सवाल? ये सवाल आपसे वल्लाही कह रहा हूँ नहीं होगा। कोई भी भाई यहाँ हो, देवबंदी, बरेलवी, जो हम फ़िरके बनाए हुए ना, ये सब किसी भी फ़िरके से बिलोंग करता, वल्लाही अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि आप किस फ़िरके से बिलोंग करते थे। अल्लाह पहला सवाल करेगा, बेटा आपने नमाज़ पढ़ा है? मेरे बंदे तूने नमाज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी? अल्लाह का पहला सवाल एक ही होगा, है मेरे बंदे तूने नमाज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी? जब नमाज़ पढ़ी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पढ़ी है या नहीं पढ़ी? ये सवालात होंगे। पहला सवाल होगा, हम आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, ये जहन्नमी, ये मुशरिक, ये काफिर, एक दूसरे को ही बुरा भला कह रहे, एक दूसरे के ऊपर ही फतवे लगा रहे। कभी किसी भाई को मस्जिद में लाने की कोशिश की कि सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन एक दूसरे को मस्जिद में साथ में बात करते हुए आया करते थे? कभी आपने कोशिश की कि किसी भाई को मस्जिद तक ले आए? अगर नहीं की ना, कल क़यामत के दिन ज़रूर वो भाई आपका खड़ा होगा, ये मेरे साथ कारोबारी डीलिंग करता था। क्या करता था? कारोबारी डीलिंग करता था, मेरे साथ बिज़नेस करता था, उठता बैठता चलता फिरता खेलता, हर चीज़ मेरे साथ करता था, लेकिन इसने मुझे एक वक्त नहीं कहा कि मेरे भाई चल तू नमाज़ पढ़ ले। एक वक्त नहीं कहा। कल क़यामत के दिन अल्लाह आपसे ज़रूर पकड़ेगा अगर आपके साथ कोई दोस्त है और आप उसको मस्जिद के अंदर नहीं लेके आते। वो खुद से कहता है कि मैं मस्जिद नहीं जाना चाहता हूँ, कोई मसला नहीं, उसके ऊपर भी फतवे ना लगाओ, तू जहन्नमी काफिर, ना ना ना। प्यार मोहब्बत से आप उसको मस्जिद में लेके आने की कोशिश किया कीजिए। देखिए सबसे बुरी चीज़ तो ये लगती है उम्मत मोहम्मदिया की, आपको बताऊँ, बनी इसराइल ना अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर क्यों हुई थी? क्योंकि वो अपने से सब चीज़ों को बनाने लग गई थी, नबियों के तरीक़ों को उन्होंने छोड़ दिया था। बनी इसराइल अल्लाह से दूर क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने नबियों के तरीक़ों को छोड़ दिया और अपने से अकबल तरीके से नए नए तरीके लाने लगे और कहने लगे यही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घमंड हो गया था। क्या घमंड था उन्हें? घमंड इसी बात का था कि अल्लाह हमें बख्श देगा, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। और यहाँ तक के कहते थे कमबख्त, क्या कहते थे? वक़ालू ला तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, अल्लाह जहन्नम में ही डालेगा ना, कुछ देर के लिए डालेगा हमें। अल्लाह व नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहते थे अल्लाह जहन्नम में ही डालेगा तो कुछ देर के लिए डालेगा ना, हमें हमेशा के लिए हम जहन्नम में डालने वाले नहीं हैं। बनी इसराइल को गुरूर इसी बात का था। आज उम्मत मोहम्मदिया भी इसी कश्मकश में डूबी हुई है कि यार अल्लाह के रसूल तो है बख्शवा लेंगे, अल्लाह के रसूल तो है बख्शवा लेंगे। हदीस के अंदर आता है बिदाती होंगे तो अल्लाह के रसूल उनकी सिफारिश भी नहीं कर सकेंगे। सुहकन सुहकन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर दिया जाएगा उन्हें, बिदातियों को। पहले अपने आमाल का हिसाब व किताब देना होगा आपको। अगर आमाल सही नहीं होंगे जहन्नम में डाला जाएगा, फिर हो सकता है अल्लाह के रसूल की सिफारिश पर आपको जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जाए। और कभी ये मत सोचना कि जहन्नम का अजाब झेल लेंगे। वल्लाही कह रहा हूँ, फ़जर की नमाज़ में नहीं उठ पा रहे, आज यहाँ आए ना, सब एक बात लेकर जाओ यहाँ से। फ़जर की नमाज में आप नहीं उठ पा रहे हैं, जैसे ही 7 बजे 8 बजे उठे, गैस चालू करना और उसके ऊपर अपना हाथ रखना। वल्लाही अगर आँख को बर्दाश्त कर लिए तो आप मत पढ़ो नमाज। अगर आप उस आग को बर्दाश्त कर लिए तो आप मत पढ़ो नमाज। लेकिन 70 गुना ज़्यादा जहन्नम की आग तेज़ है। कितना ज़्यादा? 70 गुना ज़्यादा जहन्नम की आग तेज़ है। उस आग को बर्दाश्त कर सकेंगे हम? और हम कहते थोड़ी देर के लिए जहन्नम में जाएंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में डाल देगा। वल्लाही कह रहा हूँ, जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। फजरे में नहीं उठ सके, गैस चालू करके अपने हाथ को रख के सिर्फ इतना अंदाज़ा लगाना कि मैं इस आँख पर हाथ रख सक रहा हूँ या नहीं सक रहा हूँ। नहीं सकेंगे ना, वल्लाही कह रहा हूँ, आ जाना मस्जिद और नमाज़ों की
पाबंदी करने लग जाना। नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, नहीं है छुटकारा, कुछ भी कर लो। नमाज की पाबंदी नहीं है तो नहीं है छुटकारा, वल्लाही कह रहा हूँ। अल्लाह ने जहाँ भी कुरान मजीद में कहा वल्लदीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं, व युकीमूना सलाह, और नमाज कायम करते हैं। भाई नमाज ना छोड़ना। मेरी आपसे खुसूसी एक ही अपील है, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक अपील है कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। हमारी क्या औकात है, हम कौन से मासूम अनिल खता है, हम मासूम अनिल खता है नहीं, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता थे, हमसे गुनाह होते हैं, हम के हमारे क्या हैसियत है हम जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करें और मस्जिद में आने की कोशिश करें।